भारत की बात करें तो बहुत अच्छी है, बहुत सही है। अच्छा, बिहार की? हाँ, बिहार की कहे तो बिहार की शिक्षा व्यवस्था गलत नहीं है, उसे गलत तरीके से यूज़ किया जा रहा है, ये गलत है। सरकारी स्कूलों में खास तौर पे देखा जाए तो लापरवाही होता है बहुत ज़्यादा। पेपर होता है और पास कर दिया जाता है जैसे तैसे खींच के, पर इससे एक नुकसान ये है कि बच्चे समझते हैं कि हम तो पास हो जाएंगे, हम क्यों पढ़े। मेंटल प्रेशर कम करने के लिए जो है उस ख्याल से एग्जाम लेना जरूरी नहीं है। केवल ड्रेस देने से और साइकिल देने से शिक्षा शुरू हो जाता है। सरकारी स्कूल में क्या है, थोड़ा लूज चलता है, प्राइवेट में थोड़ा टाइट चलता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सहरसा नाउ और मैं हूं आपके साथ सानिया वर्मा। भारत की शिक्षा व्यवस्था कितनी हद तक अच्छी है और उसमें क्या कुछ बदलाव करना चाहिए, चलिए लोगों से उनकी राय लेते हैं। क्या नाम हुआ आपका? प्रसेनजिता। तो आपको भारत की शिक्षा व्यवस्था कैसी लगती है? क्या उसमें कुछ सुधार होना चाहिए या जैसी है वैसी ठीक है? भारत की बात करें तो बहुत अच्छी है, बहुत सही है। अच्छा, बिहार की? हाँ, बिहार की कहे तो बिहार की शिक्षा व्यवस्था गलत नहीं है, उसे गलत तरीके से यूज़ किया जा रहा है, ये गलत है। जैसे कि ये आपके बच्चे हैं? हाँ, ये मेरी बेटी है। अच्छा, तो फिर अगर आप इन फ्यूचर इसका एडमिशन करवाएंगी तो आप प्राइवेट में करवाएंगी या सरकारी स्कूल में करवाएंगी? ऐसी कोई बात नहीं, मेरे पति भी जो है वो सरकारी जॉब में 100% में सरकारी, अगर विद्यालय का माहौल अच्छा रहे, सब सुविधा मिले तो 100% मैं सरकारी में दूंगी। हाँ, जैसे कि होता है कि सरकारी स्कूल में ज़्यादा सुविधा नहीं हो पाती है, यही इसी वजह से लोग ज़्यादा प्राइवेट में देते हैं। नहीं मैम, इसमें आप गलत है। सरकारी विद्यालयों में बहुत सुविधा दी जाती है, हमारे समय में ऐसा सुविधा नहीं था जो आज के जनरेशन को सुविधा दी जाती है। बैग, किताब, कॉपी, अगर आपके पास आपको अगर आर्थिक कमी है तो वो सारा चीज़ सरकारी व्यवस्था में मिलती है। नियमित रूप से पढ़ाई चल रही है क्या? 100% चलती है मैम। और अब तो मैं जाती नहीं, बट जैसे देखती हूँ अपने गाँव के स्कूल में तो 100% चलती है। अब कहीं ऐसा होता है कि न्यूज़ में देखती हूँ कि नहीं चल रही, तो अब उसके बारे में तो मैं कुछ नहीं बोल सकती, है ना। ठीक है, बिहार की आपको शिक्षा व्यवस्था कैसी लगती है? बिहार की शिक्षा व्यवस्था जो है अच्छी भी है और उम्मीद करते हैं और अच्छी होगी। तो उसमें क्या कुछ सुधार होना चाहिए? दिन ब दिन जैसे कि शिक्षा व्यवस्था में, शिक्षा के क्षेत्र में तो बहुत सारा मतलब कि आगे का काम हुआ है, लेकिन बेसिक तौर पर जो बच्चे के डेवलपमेंट के लिए, बच्चे का बेसिक डेवलपमेंट के लिए होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है, वो नहीं दिख रहा है। वो नहीं हो रहा है। जी। जैसे कि आजकल लोग चाहते हैं कि मेरा बच्चा प्राइवेट में ही पढ़े, सरकारी में नहीं करवाते, इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? इसके पीछे रीजन ये है कि सरकारी संस्था में जो है ऐसी बात नहीं है कि शिक्षक नहीं है या शिक्षक में क्वालिटी नहीं है, लेकिन होता क्या है कि प्राइवेट में लोग जो पिछले 5 साल 10 साल या कई पीढ़ी से जो ढर्रा चलते आया है, तो उस चीज़ पर खरा उतरना अभी के समय में एक चैलेंजिंग है। और हमको ऐसा लगता है कि जो आगे 5 साल, आगे आने वाले 5 साल में जो है इसमें कुछ लोग के मानसिक जो सोच है उसमें सुधार होगा, क्योंकि ये चीज़ धीरे धीरे और एक बार ये चीज़ परिवर्तन नहीं हो सकता है। काहे कि अगर हम किसी को सरकारी स्कूल में अगर अभी के हिसाब से देखा जाए तो बहुत सारा सुधार हुआ है, और चूँकि बच्चे से ज़्यादा विश्वास गार्जियन को दिलाना पड़ता है, ताकि बच्चे के साथ साथ गार्जियन को भी अपना भरोसा हो, अभिभावक को भी भरोसा हो कि मेरा बच्चे का भविष्य यहाँ पे सुरक्षित है। तो इस वजह से इसमें कुछ समय लगेगा अभी। हाँ, अभी तो टाइम लगेगा। हाँ। तो जैसे कि नेपाल में एक नया नियम लागू हुआ है कि 5th क्लास तक कोई एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा, तो इसमें इस नियम से क्या दिक्कतें आ सकती है और कितना ये सही है, आपको क्या लगता है? 5th क्लास तक कोई एग्ज़ाम नहीं होगा? एग्ज़ाम 5th क्लास तक बच्चे जो है ना, एक तरह का लगभग में 10 साल 12 साल का हो जाता है। और 5th क्लास तक अगर एग्ज़ाम नहीं लेते हैं, 7-8 साल तक मान सकते हैं कि बाल्यावस्था रहता है, तो उसमें कि ज़्यादा मेंटल प्रेशर नहीं पड़े बच्चे को। मेंटल प्रेशर कम करने के लिए जो है उस ख्याल से एग्ज़ाम लेना ज़रूरी नहीं है, और बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रोत्साहित करना चाहिए सीखने के लिए। जैसे कि ये होगा कि अगर एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा तो बच्चों में कंपटीशन की भावना ही नहीं आएगी, तो फिर कैसे आगे होगा? कंपटीशन की भावना तो खेल खेल में ही बच्चे में आ जाता है, क्योंकि जैसे कि अभी पार्क में ही अभी आप बच्चे खेल रहे थे, एक दूसरे को देख के ही एक कंपटीशन में कि कौन ज़्यादा मेहनत उस पर कर रहा है। तो हर चीज़ में कंपटीशन का भावना है, ऐसा नहीं कि एक दूसरे को दबा करके ही कंपटीशन का भावना देखा जाए, ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो उसके लिए एक जो है मानसिक तौर पर तैयार भी होना चाहिए बच्चे को, कि आगे हम उस चीज़ को फेस कर सके। क्या नाम हुआ आपका? पूजा। अच्छा, आपको बिहार की शिक्षा व्यवस्था कैसी लगती है? क्या उसमें कुछ सुधार होना चाहिए आपके नज़र से? क्या कुछ सुधार होना चाहिए और कितनी हद तक ठीक है? सुधार तो होना ही चाहिए। हाँ, ठीक है, क्योंकि सरकारी स्कूलों में खास तौर पे देखा जाए तो लापरवाही होता है बहुत ज़्यादा।
ठीक है, सुधार ये करना चाहिए कि थोड़ा सा टीचर्स के ऊपर कड़ाई करके उसको थोड़ा डिसिप्लिन और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को थोड़ा सपोर्ट करना चाहिए। ऐसा ये मतलब ऊपर से विभाग को ही ये काम करना चाहिए। और स्कूल के अंदर जो खेल का व्यवस्था है, फिजिकल एक्टिविटी को थोड़ा प्रमोट करना चाहिए। सिर्फ आप समझिए जो क्लास में पीरियड्स लगते हैं, तो जो फिजिकल एक्टिविटी का पीरियड है उसको आपको चाहिए कि आप स्ट्रिक्टली उसके ऊपर थोड़ा मॉनिटरिंग करें। मतलब बेसिकली आप बच्चों के विकास के लिए समझिए कि सिर्फ पढ़ाई नहीं, सब तरह से जो चारों ओर का डेवलपमेंट वो ज़रूरी है। चाहिए, हर एक चीज़ होनी चाहिए साथ में। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी, कंपटीशन वगैरह, या फिर छोटे जो प्राइमरी स्कूल के बच्चे होते हैं उनको खेल कूद से ज़्यादा सिखाने का, यही सब होना चाहिए थोड़ा। जैसे कि आजकल ऑनलाइन पढ़ाई सब कर रहे हैं, तो ऑनलाइन पढ़ाई कितनी हद तक सही है और कितना क्या गलत है, आप बता सकते छोटे बच्चों के लिए तो ऑनलाइन मुझे सही नहीं लगता। सही नहीं लगता। ऑनलाइन, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं 4 साल 5 साल के, इतना फ़ोन देखेंगे, टैब देखेंगे या कंप्यूटर भी देखेंगे, तो उनकी सेहत पर भी बुरा प्रभाव पड़ सकता है। वैसे भी आजकल बच्चों को चश्मा लग जाता है छोटी उम्र में। जैसे कि नेपाल में एक नया नियम लागू हुआ है कि फिफ्थ सब जगह सब बच्चे सरकारी स्कूल में नहीं ये वाली नहीं, मतलब 5th क्लास तक कोई 5 क्लास तक जो है मतलब एग्जाम नहीं होगा उसका। तो क्या ये नियम मतलब बिहार में भी लागू होना चाहिए? अगर लग गई तो फिर क्या होगा, इससे क्या दिक्कतें आएंगी? वैसे तो अभी सरकार का जो अभी नियम है उसमें 8वीं तक बच्चों को ऐसे ही पास कर देते हैं। पेपर होता है पर पास कर दिया जाता है जैसे तैसे खींच के। पर इससे एक नुकसान ये है कि बच्चे समझते हैं कि हम तो पास हो जाएंगे, हम क्यों पढ़े। सरकार तो ये सोच कर रही है कि चलो बच्चे के ऊपर थोड़ा पढ़ाई का बर्डन और पेपर का बर्डन कम हो, अब बच्चे पढ़ाई पे फोकस कर सके। सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, क्योंकि बेसिक होता है 5वीं तक, तो उनको चाहिए कि वो सिखाना चाहते हैं। अब ये डिपेंड करता है स्कूल और परिवार के ऊपर कि वो उस चीज़ को कैसे लेते हैं। दोनों पॉइंट है इसका। तो इसमें एक चीज़ आप रखिए कि एग्ज़ाम तो मुझे लगता है बिहार के हिसाब से होना चाहिए, क्योंकि यहाँ बच्चे नहीं होगा तो बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे होना चाहिए पेपर। तो आपको बिहार की शिक्षा व्यवस्था कैसी लगती है? ठीक ठाक है, सो तो इसमें क्या कुछ सुधार होना चाहिए? बहुत सुधार की जरूरत है। जैसे कि आप बता सकते हैं क्या कुछ मतलब होना चाहिए, क्या क्या नया आना चाहिए? केवल ड्रेस देने से, चप्पल क्या कहते हैं, और साइकिल देने से शिक्षा थोड़ी हो जाता है। शिक्षा के लिए एक पीरियड मेंटेन होना चाहिए। बच्चों की जो प्रेजेंस है स्कूल में वो सही होनी चाहिए। जो फैकल्टीज़ हैं वो क्वालिफाइड होनी चाहिए। उनको बच्चों में इंटरेस्ट होना चाहिए। वो सारी चीज़ों की कमी है। इसी गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे लोग के निगाह में, क्या किसी के निगाह में लोगों को लगता है कि सामान्य है, एवरेज में आते हैं वो लोग। ज़्यादातर लोग अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में आप देना भी नहीं चाहते, वो प्राइवेट में देना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पर टीचर जो है केयर करता है बच्चे का, है ना। कोई होमवर्क वगैरह गवर्नमेंट स्कूल में नहीं मिलता है, मिलता भी है तो उसका कोई खाना पूर्ति होता है उसको। सरकार का मतलब हो गया खाना पूर्ति। ठीक है सर। चाहे वो किसी डिपार्टमेंट में चले जाइए आप, कलेक्ट्रेट में काम होगा तो वहाँ भी वही है, आपका फाइल लगा हुआ है, आप वेट करते रहिए। बाबू की जब इच्छा होगी तभी होगी। थैंक यू सर। आपको बिहार की शिक्षा व्यवस्था कैसी लगती है? उसमें क्या कुछ सुधार होना चाहिए, आपको क्या लगता है? बहुत अच्छा लगता है मैडम जी। अच्छा। हाँ, बहुत अच्छा लगता है। हम भी महाराष्ट्र में रहते थे, आज 1 हफ्ता होता है मैं आया हूँ, रिटायर हो गई, 1 हफ्ता होता है मैं आया हूँ। अच्छा, आप वहाँ क्या कर रहे थे? वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड लुपिन कंपनी में थे। अच्छा। लुपिन कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड में थे। अच्छा, इतने दिन से वहीं पे थे? इतने दिन से वहीं पे थे? 35 साल रहे वहाँ पे मैं। साल में आते जाते थे घर, लेकिन 35 साल में नौकरी की वहाँ पे। अच्छा। अभी रिटायर हो गए 31 जनवरी को मैं। तो चले गए हरिद्वार तरफ से घूम के आए, तब 7 तारीख को मैं यहाँ आया हूँ। अच्छा। तो जैसे कि बहुत से लोग होते हैं जो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं डालना चाहते हैं, वो सोचते हैं कि प्राइवेट में ही पढ़ाए, तो इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है? अब तो मैडम सरकारी स्कूल में क्या है, थोड़ा लूज चलता है, प्राइवेट में थोड़ा टाइट चलता है, पैसा के बल पे वो पढ़ाता है वो। यही इसमें फर्क पड़ता है हमारी समझ से। अच्छा, सरकारी में व्यवस्था ठीक नहीं रहती है, बस इसी वजह से नहीं रहता है। सरकारी हुआ, प्राइवेट हुआ। हाँ। जैसे कि नेपाल में एक नया नियम आया है कि 5th क्लास तक 5 क्लास तक कोई परीक्षा नहीं होगी, उसके बाद होगी। तो अगर ऐसा कुछ लागू हो गया हमारे यहाँ तो फिर उससे क्या असर पड़ेगा, या फिर वहीं का जो नियम है तो उससे क्या कुछ असर पड़ रहा है, मतलब क्या दिक्कतें आ सकती हैं? इसमें मैडम हमको कुछ मालूम नहीं पता है। अच्छा ठीक है, थैंक यू सर। क्या नाम हुआ आपका? सिमरन। अच्छा, आपको बिहार की शिक्षा व्यवस्था कैसी लगती है? क्या उसमें सुधार होना चाहिए या फिर जैसी है वो ठीक है? मैं तो अभी बिहार से हुई नहीं। आप कहाँ से हो? मैं नोएडा से हूँ। नोएडा से हो? तो फिर वहाँ पे कैसा? टाइम आई हूँ यहाँ पे। फर्स्ट टाइम आए हो, तो वहाँ पे कैसा है? वहाँ का कल्चर कैसा है? क्या बहुत अच्छा है, वहाँ का पढ़ाई वगैरह बहुत अच्छा है? बहुत अच्छा है। वहाँ पे स्कूल कॉलेज में मतलब रेगुलर पढ़ाई होती है, बस एडमिशन ही होती है? नहीं, पढ़ाई भी होती है। पढ़ाई भी होती है। आपको बिहार की शिक्षा व्यवस्था कैसी लगती है? बहुत अच्छी लगती है। बहुत अच्छी लगती है। इसमें कुछ सुधार भी होना चाहिए? हाँ, होना चाहिए। आप लोग कॉलेज स्टूडेंट हो? नहीं, स्कूल स्कूल में है। तो क्या आपके स्कूल में पढ़ाई हो रही है? हाँ, बहुत अच्छी से बहुत अच्छी हो रही है। किस स्कूल में है? एकलव्य सेंट्रल
स्कूल में। अच्छा ठीक है, थैंक यू। जैसा कि आपने वीडियो के माध्यम से देखा कि लोगों ने अपनी अलग अलग राय रखी कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था में क्या कुछ सुधार होना चाहिए। बहुत से लोगों ने बताया कि सरकारी स्कूल में भी बदलाव की ज़रूरत है। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप बने रहे सहरसा नाउ के साथ। यदि आप हमें यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और यदि आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को जरूर फॉलो करें। धन्यवाद। कैमरामैन राहुल के साथ मैं हूं सानिया वर्मा, सहरसा नाउ।